हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग एकदम बढ़िया हो भाई। हाँ जी, हम एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हैं। थोड़ा सा जरा शाम से तबीयत जरा नरम गरम हो गई है। जुकाम तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आपको आपकी क्लास ले लें, उसके बाद फिर आराम करेंगे। चलो भाई, आलोक, जिया, रोशनी, माही, कोमल, विनीता, रीना, अज्जू, रश्मि। मैं देखता रहता हूँ तुम लोग ना आपस में ही बातें करते रहते हो। मतलब बताओ, इंसान को इंसान दिख नहीं रहा है, कमेंट में नाम देखकर ही इमेजिन कर लेते हैं और उसी पे बातचीत कर लेते हैं। और कस्में वादे तक पहुंच जाती है बात। इतना खतरनाक जनरेशन जो है, मैंने हो जाएगा सोचा नहीं था। जीने मरने की कसम ही बचती है बस, बाकी सब कुछ कर लेते हो तुम कमेंट ही कमेंट में। चलो, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, केम छो मजामा? की हालचाल, केमो नाचो, कसा है तुम्ही? केमिति ओचोंती। इन सब का मतलब है कैसे हो। चलो भाई, आज का चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा खास होने वाला है, जिसका नाम है इकाई अंक। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। और ये इतनी कमाल की एक मिसाइल है जो आपको कई जगह काम आती है। कई बड़े बड़े प्रश्नों को ये चंद सेकंड में धराशायी कर देती है, 2-4 सेकंड में ही नस्ते नाबूद कर देती है। इतना गजब का टेक्निक है ये। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। चलो, तो भाई आपको कुछ चीजें बता देते हैं। कल हम आज हमारी इकाई अंक की बारी है। कल डे 8 रहेगा हमारा, और उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी गुने वाले प्रश्न करेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद विभाज्यता। और क्लास अटेंड करने के क्या फायदे हैं वो आपको पता ही है। और जो क्लासेस हमारी हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो। और आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी का वीडियो बनाया था। ठीक है। जो लगभग 1,91,000, मतलब 2 लाख विद्यार्थी इसको देखने ही वाले हैं। और ग्रुप डी का भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी हुई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चाहे इनका सिलेबस हो, पोस्ट हो, सैलरी हो, एग्जाम पैटर्न हो, सब चीजों का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप ये तय कर पाएंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो कि इस साल रेलवे की तरफ से धूम मचाने वाले हैं, वो आपके लायक है या नहीं है। तो आप ये वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। और कुछ ही दिनों में, मतलब अब आप काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही बड़े लेवल पे एक शानदार रेलवे का, आप समझें कि फाउंडेशन बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं जल्दी ही आपको दूंगा, है ना। और आज मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई, तो इकाई अंक में हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देता हूं। मैंने हर लेवल के सवाल को इसमें लेने की कोशिश करी है। और आज अगर आप पूरा अंत तक बने रहते हैं, टिके रहते हैं, तो आप इस लेवल तक के जो प्रश्न हैं, जो बड़े ही खतरनाक दिखते हैं, ठीक है, तो इन सारे सवालों को, मतलब आप अगर आज ढंग से इस सेशन को अटेंड कर लेंगे, तो मुझे भरोसा है कि आप 5 से 10 सेकंड में इकाई अंक के सवालों को कर पाएंगे। इतना मैं आपको सिखा दूंगा कि कम से कम पेन चलाकर सेकेंड्स में आप इनके आंसर दे पाओगे। इस लेवल तक हम आज टच करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं। लेकिन हर बार की तरह पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, डायरेक्ट हम जाएंगे नहीं। और आपको पता ही है कि बेसिक से लेवल वाइज हम सारी चीजों की तरफ चलेंगे। ठीक है। माखन कह रहे हैं सर तबीयत खराब है लेकिन क्लास देखना जरूरी है। माखन, सेम स्थिति हमारी है, तबीयत खराब है लेकिन क्लास लेना जरूरी है ना। चलो, तो भाई थोड़ा सा जरा इकाई अंक का बेसिक सीख लो, है ना। देखो, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, या इसको हम लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, आखिरी अंक भी कह सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लें। मैंने कहा कि भाई 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, फिर 24 है ना। अगर मुझे इन सब का गुणा करना है तो आंसर क्या आएगा? वैसे आपसे कोई भी आंसर नहीं पूछेगा कि आंसर क्या आएगा, कोई भी आपसे यही पूछेगा कि सबसे आखिरी में क्या आएगा। तो आपको पता है कि जब भी
आप पहली स्टेप उठाते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जोड़ने की, घटाने की, आप सारे इकाई अंकों को प्रोसेस करते हैं, आप सारे यूनिट डिजिट्स को प्रोसेस करते हैं। तो कैसा भी सवाल हो, आपको सबसे पहले इकाई अंक ही लेने हैं सभी के। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इनका आप गुणा करते जाइए और देखिए कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है। तो 4 का 3 गुना 12, 12 का दुगना 24, 24 एक कम 24, तो आखिरी में आया 24, 24 का क्या आया 4। तो आप कहोगे कि सर हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें एक बात पता है कि सबसे आखिरी में क्या आएगा, सबसे आखिरी में 4 आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इस चैप्टर में हम दो प्रकार के प्रश्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप 1 है वो रहेगा विदाउट पावर, ठीक है। जो आपका टाइप नंबर 1 है वो कैसा रहेगा, विदाउट पावर। और विदाउट पावर को हम क्या कहेंगे, बिना घात वाले सवाल। हम शुरू में घात को नहीं लेंगे, बिना घात वाले जो प्रश्न होते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर हम चलेंगे सेकेंड टाइप पे, और इस सेकेंड वाले टाइप में हम करेंगे पावर वाले क्वेश्चंस, यानी घात वाले सवाल। और ये सवाल दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इनमें कोई दम नहीं होता है। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहां भी आएगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहां भी आएगा। और मैं आपको इतना आज एक्सपर्ट बना दूंगा कि जैसे आपके पास है 2 3 9 6 7 की पावर 1 3 9 8 7 4 3 2 5, और आपसे कहेंगे कि बताओ इसका इकाई अंक क्या है। तो इतनी आसान ट्रिक है कि लास्ट में 7 है और 24 के बाद 25 यानी एक ज्यादा है, तो 7 एकम 7 इसका आंसर है। यही कला मैं आपको सिखाऊंगा। कितना भी बड़ा सवाल हो, कितनी भी बड़ी घात हो, हम चंद सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। वही टेक्निक आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें घात होती है, जिनमें घात नहीं होती है, विदाउट पावर एंड विद पावर, ठीक है। दोनों चीजों को हम यहां पर समझेंगे, और बहुत शानदार और सुंदर टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। एक और बात बता देता हूं, आपको एक चीज समझना है कि यहां पे मेन जो है एक नंबर होता है 5। इसको मैं कहता हूं कि भाई ये हीरो है। एक 5 का बड़ा रोल है, 0 का बड़ा रोल है। 0 की तो खासियत है कि जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कभी 0 आ गया तो देखना ही नहीं, आंसर 0 आएगा, बशर्ते चिन्ह क्या है, कैसा प्रश्न है। 0 के साथ आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे ऑलवेज 0 आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन 5 की एक खास बात है कि 5 के साथ जब भी किसी इवन या किसी सम संख्या का गुणा किया जाता है तो आंसर चाहे जो हो लास्ट में 0 आता है। और 5 के साथ किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करो, किसी भी विषम संख्या का गुणा करो, तो आंसर चाहे जो हो लास्ट में 5 आएगा। क्या आपको ये दोनों बातें स्पष्ट है ना? आप 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप 5 के साथ 4 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, 5 के साथ किसी भी संख्या का गुणा कर दो, लास्ट में हमेशा 0 आएगा। और 5 के साथ किसी भी विषम संख्या 1 3 5 7 9 का गुणा करो, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। फिलहाल मैं आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलता हूं। कभी भी प्रश्न के साइज पे मत जाइएगा, प्रश्न कितना बड़ा है उस पे मत जाइएगा। आप तो बस ये देखिए कि आखिरी में क्या है, और अभी पूरा सेशन आप आज का अटेंड करो, सब आप सीख जाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आराम से 1 बाय 1 हम सीखेंगे। फिलहाल कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का आया हुआ सवाल है। आप केवल ये देखिए, आखिरी में यहां 6 है, यहां भी 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 7 है, यहां पे 1 है। अब मैं इसमें भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोग यहां क्या करेंगे, 6 और 6, फिर 7 और 3, फिर 3 और 7, और फिर 1। आप क्या करोगे, 6 और 6 36, अब आगे गाड़ी अटक जाएगी। अब 36 का 7 गुना कैसे करे सर? मत करो ना, केवल लास्ट डिजिट लो, केवल आखिरी का अंक लो, आगे की चिंता ही मत करो। तो देखो, 6 और 6 36 का 6, 6 और 7 42 का 2, 2 और 3 6, 6 तिया 18, 8 इंटू 7 56, 56 का 6 एकम 6।
तो भाई आपका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। आखिरी अंक लो ना, काहे पूरा पूरा गुणा कर रहे हो? आया इतना समझ में सभी? कवि का क्या तात्पर्य है, आपको समझ में आ रही है बात? 6 और 6 36 का 6, 6 और 7 42 का 2, 3 दूनी 6, 6 3 18 का 8, 8 7 56 का 6, 6 एकम 6। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा 6। 6 इज द आंसर। ओके, चलो अगला देखते हैं। इस सवाल में पेन उठाने की ही जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर आ जाए तो लाइक के बटन को दबा देना, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरे एसएससी द एमर्स मैं देखता हूं भाई। डीएम मतलब कहां करा है? इंस्टाग्राम पे किया है क्या? हाँ, अरे यार यहां पे कुछ लोग अजीब ही आंसर दे रहे हैं। देखो, मैंने आपको कहा है कि यहां पे एक शैतान बालक है 5। ये 5 जब भी आएगा ये कुछ ना कुछ शैतानी करेगा, है ना? प्रश्न बनाने वाले ने आपको एक बात सोचो, 93 के बाद 94 आएगा, 94 के बाद 95 आएगा, यहां पे शैतान आ चुका है बालक, और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होगा। सोचो, 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या के साथ हुआ, किसी भी इवन नंबर के साथ हुआ तो 0 आ जाएगा, और 0 का गुणा फिर किसी के भी साथ करोगे तो 0 ही आएगा। तो भाई मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन एक बात पता है कि लास्ट में 0 आएगा। कुछ समझ पा रहे हो आप? है ना? क्योंकि 95 आ रहा है और 5 को चाहिए एक सम संख्या, और यहां पे बहुत सारी सम संख्या है, 92 है, 94 है, 96 है। तो जब भी 5 का गुणा सम संख्या से हुआ तो 0, 0 का गुणा किसी से भी हुआ तो 0, जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, बस थोड़ी सी आज तबीयत गलत समय पे खराब हो गई, नहीं तो मैं अपनी और एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ाता। तो आज थोड़ी सी अगर एनर्जी कम दिखे तो आप जरा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नाक भी बंद है, सिर भी दर्द दे रहा है, हल्का फुल्का बदन दर्द भी है ना? गला अलग आप बीच बीच में दिक्कत दे रहा है, मैं साइड होके थोड़ा सा उसको पानी पीना और कुछ ना कुछ करता हूं, तब जाके जो है क्लास चल पा रही है। तो आज एडजस्ट कर लेना, कल तक उम्मीद है कि सही हो जाएगा। देखो भाई, यहां पे कह रहे हैं 6 5 4 3 2 1 का गुणा 1 2 3 4 5 6 के साथ करो, और करो तो, लेकिन क्या बताओ? आखिरी के 3 अंक बताओ। अब आखिरी के 3 अंक निकालना कोई आसान बात है? नहीं है। पर अगर प्रश्न दिया है, और देखो एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है, ये एकदम लेटेस्ट है, हम कोई ऐसा नहीं कि 8-10 साल पुराने सवाल कर रहे हैं, एकदम नए सवाल हम कर रहे हैं। और अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आप सोचो, कुछ मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब भी प्रश्न कठिन होगा वो कोई ना कोई आसान तरीका लेकर आएगा। तो भाई मैंने देखा कि चलो ठीक है, 6 एकम 6 यानी आखिरी में 6 आएगा, और पेपर बनाने वाले ने आखिरी में 6 की ऑप्शन दिया है, तो काहे परेशान होना, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। वेरी गुड, आपने भी 3 अंक निकाल लिए यार, बड़े खतरनाक बालक हो तुम लोग तो, बालक और बालिकाएं। अब प्लस माइनस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हमने गुणा किया थोड़े से, अब जरा प्लस माइनस में हाथ जमा लेते हैं। तो देखिए, केवल आखिरी आखिरी के अंक देखो आप तो बस, है ना? तो ये 7 है, 7 के साथ 3 है, फिर 5 है और 2 है, 7 और 3 10 है, 5 और 2 7 है, 10 में से 7 गया तो क्या आंसर 3 आ जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भैया, 1 है, 1 है, 5 है, 3 है। देखो 1 है, 1 है, 5 है और 3 है। 1 से 1 तो गया,
5 में से 3 गया तो आंसर क्या आना चाहिए? 2। और 2 इस प्रश्न का आंसर नहीं है भाई। यहां पे 6 है, यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 7 है। बोलो क्या किया जाए? हाँ, रेलवे का फाउंडेशन बैच आ रहा है, जल्दी ही आपको जानकारी देंगे, अभी पढ़ लेते हैं। बोलिए क्या कहती है जनता? अगर इसमें आंसर 2 दे देते ना, मैं बता रहा हूं आप में से सब लोग 2 लगा के आ जाते। पर भाई 2 इसका गलत आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही है ना? वो बहाना मत बनाना कि ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 आंसर इसका गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं। कभी कभी थोड़ी सी आंख नाक कान खोल के देखा करो। आप अगर यहां पे देखेंगे, ये 18,000 है और ये 200 है, ये 19,000 है और ये 100 है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाई सोचो, हम सोच रहे हैं 5 में से 3 गया, हो सकता है कि माइनस की संख्या बड़ी हो और प्लस की संख्या छोटी हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। हो सकता है कि माइनस वाली संख्या छोटी बड़ी हो और प्लस वाली संख्या जो है वो छोटी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आंसर 2 आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहां पर है कि माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, प्लस वाली संख्या छोटी होगी। तो 5 में से 3 ना होने के बजाय वो होगा 3 में से 5, क्योंकि माइनस वाली संख्या इनको जोड़ने पर इनसे ज्यादा ही आएगा। तो आंसर इसका नेगेटिव आ रहा होगा, आंसर इसका माइनस में आ रहा होगा। तो 3 है, एक इधर से हासिल का ले लो 13, 13 में से 5 गया 8। तो भाई इसका आंसर क्या है? 8 है। 8 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? भाई सोचो, मैं आपसे कहूं कि 23 में से 15 घटाओ, अब क्या करोगे? मैंने एक जगह लिख दिया 3 और एक जगह लिख दिया 5, तो आपको क्या करोगे? उदाहरण के तौर पे मैंने क्या कहा कि 23 में से 15 घटाओ, लेकिन 23 कैसा है? माइनस का है, और ये कैसा है? प्लस का है। तो 23 में से 15 गया, 8 ही तो आएगा, है ना? माइनस वाली संख्या बड़ी हो रही होगी, इसलिए क्योंकि हमेशा नियम है बड़े में से छोटा घटाएंगे। नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, इसीलिए आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं कि जब घात वाले सवाल आए, जब पावर वाले क्वेश्चंस आए तो क्या करना है। जब घात वाले सवाल आए, पावर वाले सवाल आए तो क्या करना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कोई दम वाली बात नहीं है। तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। आप पहले एक तो समझ लो 4 का नियम। देखो, एक होता है 4, मतलब और शुरू करते हैं। एक तो हो गया 0, एक हो गया 1, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा आपका 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9। इनमें समझना, 0 की घात कुछ भी होगी, आंसर 0 ही आएगा। 1 की घात कुछ भी होगी, आंसर 1 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी होगा, आंसर 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी होगा, आंसर 6 ही आएगा। अब ये 4 और 9 में 2 संभावनाएं हैं। अगर 4 की घात एक सम संख्या हो, यानी इवन नंबर हो, और 4 की घात एक विषम संख्या हो, एक ऑड नंबर हो। सेम स्थिति अगर 9 की घात एक सम संख्या हो और 9 की घात एक विषम संख्या हो। 2 स्थितियों की मैं बात कर रहा हूं। देखो, 0 की घात कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा। आंसर 0 का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? आखिरी अंक 0 आएगा। 1 की घात कुछ भी हो, मैं 1 की घात 1 कर दूं, 1 की घात 4 कर दूं, 1 की घात 1099 कर दूं, आंसर 1 ही आएगा, है ना? 5 की घात कुछ भी हो, 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। देखो आखिरी में क्या आ रहा है? आखिरी में 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी हो, है ना? 6 की घात 1 6,
6 का वर्ग 36, 6 का घन 216, 6 की घात 4, 4096 होता है क्या? आप कुछ भी करेंगे हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? नहीं, 4096 नहीं, 1296 है ना। 6 की घात 4 यानी हो जाएगा 1296, है ना। तो आप एक चीज समझेंगे, आखिरी में हमेशा क्या आ रहा है? आखिरी में हमेशा आपको देखने को मिलेगा 6। अब इनका नियम समझ लो भाई कि इनमें क्या करना है। देखिए, मैंने कहा 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, 4 की घात 1 यानी 4, 4 की घात 2 यानी 16 का 6, 4 की घात 3 यानी 64 का 4, 4 की घात 4 यानी फिर से क्या आ जाएगा? 256 का 6। अगर 4 की घात कभी भी एक विषम संख्या है तो आखिरी अंक हमेशा 4 आएगा, और 4 की घात अगर एक सम संख्या है तो आखिरी अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो, यह नियम हमेशा काम करेगा। इसी प्रकार 9 का हो गया। 9 की घात 1 है यानी 9, 9 का वर्ग 81 का 1, 9 का घन 729 का 9, और 9 की घात 4 जो भी हो आखिरी में 1 ही आएगा। तो विषम संख्या आया, 1 और 3 आया, 5 आया, 7 आया। विषम संख्या होने पे हमेशा 9 आता है, और सम संख्या होने पर हमेशा 1 आता है। देखो, 2 और 4 में क्या आया? 1 आया। जल्दी से मुझे यस या नो में बताइए कि क्या आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? ये सारे नियम आपको समझ में आए या नहीं आए, ये बताओ मुझे जल्दी से। अब आप देखो, यहां 9 है, 9 की घात एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। 9 की घात विषम संख्या होने पे आंसर हमेशा क्या आता है? 9। हल करना ही नहीं है। ओके, वेरी गुड। इसी बात पे लाइक्स की संख्या बढ़ाओ भाई। हाँ, कोई डाउट? विथ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल सब चीजें मैंने आपको बता दी है ना। चलो अगला बोलो। ऐसे ही बता दो भाई आंसर। 4 की घात एक सम संख्या है। जब भी 4 की घात एक सम संख्या इवन नंबर होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा 6 आएगा। क्या दिक्कत है? ओके, चलिए थोड़ा सा आपको और समझाते हैं। आ, 1 मिनट, एक और कुछ सवाल में लेके आया था शायद इससे जुड़े हुए। हाँ, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं अभी, क्योंकि सीखा है तो उससे जुड़ी हुई चीजें आपको सिखा देता हूं। इस सवाल को देखिए और इसका आंसर दीजिए। बताओ। वेरी गुड अर्चना जी, एकदम बेसिक से अगर आपको पढ़ना है सारे चैप्टर्स तो विनर्स की एप्लीकेशन पे मेरा मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, और अभी अगले हफ्ते नया बैच चालू हो रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भैया, 4 की घात, 4 की घात एक बार सम है, एक बार विषम है। मुझे पता है कि सम और विषम में 4 और 6 का खेल चलता है। 4 की घात अगर एक सम संख्या है, 4 की घात अगर एक विषम संख्या है, और 4 की घात अगर एक सम संख्या है, तो 4 और 6, 4 और 6 होता है 10, और 10 का मतलब क्या होता है? शून्य। सो द लास्ट डिजिट इज शून्य। कुछ करना ही नहीं था, 0 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई तकलीफ? इसका आंसर भी बता दो, लगे हाथ। कॉन्सेप्ट इज द पावर 124 की पावर n और 124 की पावर n+1। समझदार लोग इसका आंसर 1 सेकेंड के 10वें भाग में दे देंगे। करवाएंगे भाई, सबके सवाल करवाएंगे, आराम से चलो। आया मजा?
देखो n और n+1 का मतलब क्या है? हो सकता है कि n एक सम संख्या हो, इवन नंबर हो। अगर ये सम संख्या है तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद एक विषम संख्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। अगर ये सम है तो ये विषम है। अगर ये विषम हो, ये ऑड हो, तो ये क्या होगा? विषम के बाद क्या आएगा? सम आएगा। भाई या तो सम के बाद विषम या विषम के बाद सम, तो टकराना तो सम और विषम ही है। तो 4 की घात सम हो, विषम हो या सम हो, एक का आखिरी अंक 4 आएगा, एक का 6, 6 4 10, 10 का मतलब 0। खत्म बात। आया समझ में? एनटीपीसी का आपको एक बढ़िया सवाल हमने करवाया। कॉन्सेप्ट से हमने इन सवालों को करे। अब हम थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं। अब हम थोड़े से इन सवालों पे चलते हैं कि अगर ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल आ जाए तो इन्हें हम कैसे चंद सेकंड में निपटा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं मैं पहले, है ना, उसके बाद फिर हम प्रश्न पर चलते हैं। तो जरा अब सीखिए कि जब भी घात वाले सवाल आए, घात वाले अगर प्रश्न आते हैं, पावर वाले अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें क्या करना है ना। इसमें मेन खेल जो है यहां पर चलता है 4 की साइक्लिसिटी, ठीक है, या उसको हम आसान भाषा में कहें तो 4 का साइकिल। अब बोलोगे 4 का साइकिल, साइकिल तो सुना है, 4 का साइकिल क्या होता है? क्या 4 चक्के आएंगे उसमें? 4 के साइकिल का मतलब है कि हर 4 के बाद, ठीक है, हर 4 के बाद वही रिपीट होता है, हर 4 के बाद वही रिपीट होता है ना। सुनो, मैंने आपसे कहा कि 0 होने पे 0 की घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, 6 की घात कुछ भी हो, ये हम सीख चुके हैं, है ना। फिर हमने सीखा कि 4 की घात में और 9 की घात में क्या करना है, ये हमने सीखा। तो अब भाई बचे क्या? 1 हो गया तो आपके पास बचा 2, 2 के बाद बचा 3, 3 के बाद हो गया 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, बचा 7 और बचा 8। इन चारों के लिए मैं आपको सेम नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इनमें से कोई नंबर आता है, इनमें से कोई भी नंबर आता है, उसकी जो भी घात है आप हमेशा उसमें 4 का भाग देंगे। नियम सुनो, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, इसके रीजन भी बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, पहले मेथड समझ लो। हम अब बात कर रहे हैं इन 4 की। देखो इनका तो टेंशन ही खत्म हो गया, इनका तो हमने अभी पूरा ही पोस्टमार्टम कर लिया, इनका काम खत्म। अब आएगा क्या आखिरी में? या तो 2 आएगा या 3 आएगा, 8 7 आएगा, 8 आएगा, यही आ सकता है। जब भी इनमें से कोई भी नंबर आए उसकी घात को हमेशा 4 से भाग देके आपको कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा, कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। अब देखो 4 से भाग जब भी दोगे तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा। 4 का भाग दोगे तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 0 बचेगा, कुछ ना कुछ शेष तो बचेगा। तो बस वही हमारे काम का है। जैसे एक उदाहरण लेकर जाइए आप, मैंने कहा 462 की पावर 938 का इकाई अंक क्या होगा? ध्यान से सुनना, आप सीख गए, चैप्टर ही खत्म हो गया, बेसिक ही खत्म हो गया इस चैप्टर का, है ना। केवल आखिरी अंक देखो जब भी ऐसा सवाल दिखे। अच्छा एक चीज आपको और पता होना चाहिए, क्या आपको 4 की विभाज्यता का नियम पता है क्या? 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, किसी भी अंक में कैसे पहचाने 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो उसका जवाब है लास्ट 2 डिजिट्स। मैं आपको 4 का कारण अभी बताऊंगा कि 4 ही क्यों, पर आराम आराम से हम चलते हैं। पहले मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि किसी भी संख्या में 4 का भाग कब जाएगा? जब आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग हम चेक कर लेंगे। आखिरी के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मैंने कहा कि 1 2 3 2, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो मैं देखूंगा, हां भाई आखिरी में 32 है, चला जाएगा। अब यह भी नियम कहां से बना वो मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया, नहीं सीखा है पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। फिर मैंने कहा 4 5 9 8 6, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो आखिरी में आया 86। हम कहेंगे यार अगर 84 होता या 88 होता तो भाग चला जाता, 86 से भाग नहीं जाएगा, यानी इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा।
अच्छा 4 का भाग नहीं जाएगा तो बचेगा क्या? तो मुझे पता है कि 84 तक तो भाग जाता है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे शेष क्या बच गया, यहां पे शेष बच गया 4। रिमाइंडर आपका कितना है, शेषफल कितना है, तो जवाब होगा 4, सॉरी 2। समझ गए बात? तो 4 का नियम हो गया, आखिरी के 2 अंक। अब इस सवाल पर वापस मैं आपको लेकर आता हूं, ठीक है? तो भाई हमारे लिए सवाल मात्र इतना है, ये सवाल इतना सा है कि 2 और क्योंकि 4 की विभाज्यता चेक करना है तो आ जाएगा 38। ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना, 8 दूनी 16 का 6, इकाई अंक 6 आ जाएगा सर, ऐसा नहीं करना। जो भी घात है आप इसमें हमेशा 4 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि 38 में 4 का हमेशा शेषफल लाना है, ऑलवेज रिमाइंडर, हमेशा शेषफल। 38 में 4 का भाग दिया, 4 इंटू 9 36, बचा 2, और 2 का वर्ग क्या होता है भाई, 2 का वर्ग 4 होता है। तो आपके इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि इस सवाल को हल करने पर इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बताया है उतने में अगर कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो। आगे आपको, आप अगर मुझसे फॉलो कर रहे हैं, मुझसे पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको बिना पूछे मिल ही जाता है। मेरी बस एक ही शर्त होती है कि जो सामने है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नए डाउट मत पूछो, क्योंकि एक टीचर को पता है कि आपके मन में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता है, वो भी हमें पता है ना? बोलते ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो हमें पता है कि आपके दिमाग में क्या आ सकता है, और हमें यह भी पता है कि क्या नहीं आ सकता, उसका भी जवाब हम देंगे आपको। हाँ, ठीक है। और एक सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा 4588897 की पावर 2967536 और 3 का इकाई अंक क्या होगा? अब इतना बड़ा सवाल लिखना, जितनी देर में मैंने लिखा ना, इतनी देर में तो आंसर आ जाए, बल्कि उससे भी कम में आंसर आ जाए, है ना? यहां का आखिरी अंक क्या है, यहां का आखिरी अंक है 7, और यहां के आखिरी के 2 अंक क्या है, 63। 63 में 4 का भाग दिया तो बच्चे बच्चे को पता है कि 60 तक तो भाग जाता है भाई, बचेगा 3, और 7 का घन, शेषफल बचा 3, 7 का घन क्या होता है, 343, 343। तो आप बड़ी ही खूबसूरती के साथ क्या कहोगे कि सर इकाई अंक क्या आएगा, सर इकाई अंक 3 आएगा। 3 इज द आंसर। आ गया? ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, आप 4 और 9 में भी ये नियम लगा सकते हो। बाय चांस आप भूल गए, ये नियम यूनिवर्सल है, आप सब में लगा लो। ऐसा नहीं कि 4 और 9 में नहीं लगेगा, इनमें भी लगेगा, है ना? आपके पास इनकी कोई संख्या आ जाए, इनकी, मतलब ये ऐसे है कि अगर पता है तो डायरेक्ट बता दो, नहीं पता है तो ये 4 वाला नियम लगा लेना, सब में लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो कुछ सवाल करते हैं, फिर एक प्रश्न का आपको मैं जवाब दूंगा। आपके मन में एक सवाल आएगा या आ चुका होगा कि सर अगर ऊपर 4 का भाग दे दिया और 0 बचा तो क्या करेंगे? मैं बताऊंगा, अभी छोड़ो उसको। चलो भैया, यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है, और यहां पर क्या है, 57 है। वेरी गुड। फिर उधर क्या है, 3 है, और 3 के ऊपर क्या है, 82 है। ठीक है, इसमें भी 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का भाग देना है, तो 56 तक 4 का भाग जाता है, यानी बचेगा 1। 80 तक 4 का भाग जाता है तो बचेगा 2। 2 एकम 3 तिया, 9 दूनी 18 का 8। तो क्या आपका आंसर 8 है? 8 इज द राइट आंसर। ममता जादौन पूरी दुनियादारी छोड़ के एक ही काम में लगी हैं, वो खुशी तोमर पर अटैक कर रही है और कह रही है क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? ऐसे लोग हैं भैया, क्या करोगे आप इनका? निशब्द। दुनिया जा रही है चांद पे, दुनिया जा रही है मंगल पे, और ये अभी कमेंट में ही दोस्ती कर रहे हैं। आ गया सभी को समझ में?
56 गया तो एक बचा, 80 गया तो दो बचा, 9 2 18 का 8, 8 आपका आंसर है। अब आप ये सवाल जब आप अगर आपने पहली बार पढ़ा है और जब कोई ऐसा सवाल देखता है तो बोलता है हे भगवान बचा लेना, अब आप बोलोगे कि सवाल से हमको बचा लेना, क्योंकि इस सवाल में कोई दम है ही नहीं। अभी के अभी आप करके बताओगे मुझे, है ना? करो। मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया, जितना सिखाना था सिखा दिया, बस एक चीज बची है बस अब मेरे पास, वो भी आपको मैं बता दूंगा, तो आपके पास उतना ही ज्ञान हो जाएगा जितना मेरे पास है। अच्छा, एक तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि जिसने कमेंट करा है वो लड़का है कि लड़की है ये भी नहीं पता, सामने वाला भावनाओं में बह जाता है। इसी बीच में एक लड़का एंट्री मारेगा कि अरे मैं दोस्ती कर लेता हूं। अरे तुम्हें क्या पता कि वो लड़का है कि लड़की है जो दूसरे से दोस्ती करने की बोल रहा है? वेरी गुड। देखो भाई, यहां पर एक शैतान बालक आया है 5, 5 की घात कुछ भी हो 5 आएगा। और यहां पे आया है 4। अब देखो, 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात विषम संख्या होगा तो 4 आएगा, 4 की घात सम संख्या होगा तो 6 आएगा, पर आएगा तो सम संख्या। 5 को अगर आपने सम संख्या दे दिया तो वो जीरो बना देगा, और जीरो का गुणा किसी से भी करा तो आंसर भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो पे आंसर लगा दो, खत्म काम। ठीक है भाई, मैंने देखा 5, मैंने देखा 4, 5 इंटू 4, क्योंकि 5 की घात कुछ भी हो 5 आएगा, 4 की घात कुछ भी हो सम संख्या आएगा, 5 के साथ 4 का गुणा हो या 6 का आएगा जीरो, जीरो के साथ किसी का भी गुणा होगा तो जीरो आएगा, करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, 307 की घात 38 है और 524 की घात 20 है, यानी 7 की घात 38 है और 4 की घात 20 है। टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब आपको जीरो का आंसर मिलेगा कि अगर कभी जीरो आ जाए तो क्या करेंगे। हाँ, ठीक है। देखो, आपने इसमें 4 का भाग दिया, 36, 36 गया तो शेष बचा 2, इसमें 4 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया तो भैया 4 की घात क्या आ गया, जीरो। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि सम संख्या और विषम संख्या का खेल है। 7 का वर्ग 49 का 9। अब कई लोग कहेंगे कि सर 4 की घात जीरो, सर हमने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी नंबर की घात जीरो तो एक आता है। वो कहेंगे 9 और 1 10 का जीरो ले लें क्या सर, लेकिन जीरो ऑप्शन में नहीं है। तो भाई याद रखना, ये नियम यहां नहीं चलेगा। किसी भी नंबर की घात जीरो का मतलब एक होता है, बिल्कुल सत्य है, पर यहां नहीं चलता है, क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि ये एक सम संख्या है, और सम संख्या जब भी आती है तो हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो यहां पे 6 आएगा, 9 में 6 जुड़ेगा 15, यानी इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। 5 इज द राइट आंसर। समझे? चलो, अब आपको एक प्रश्न का आंसर दे ही देते हैं, है ना? पीछे मैं आपको वापस लेकर चलता हूं। जल्दी से मुझे सब लोग बताओ कि 98765432 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 का इकाई अंक क्या होगा? देखते हैं किसका आंसर सही आता है। हाँ, ओके। बताओ भाई जल्दी।
सबसे ज्यादा कॉमन आंसर अक्सर इसका देते हैं लोग जीरो। जीरो आंसर नहीं देते हैं, कुछ लोग और दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं एक, कुछ लोग बोलते हैं दो, कुछ लोग बोलते हैं छह। चार आंसर आने की बहुत प्रबल संभावना है। कुछ लोग जीरो कहेंगे, कुछ लोग एक कहेंगे, कमेंट आप देख सकते हैं। कुछ लोग दो कहेंगे, कुछ लोग छह कहेंगे, कुछ लोग चार भी कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं। मैं आपको पहले तो इस चीज का जवाब देता हूं कि चार का भाग ही क्यों, चार का ही भाग क्यों देते हैं, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। आप इन सभी नंबर्स में ऑब्जर्व करना, जैसे मैंने कहा 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, इतना काफी है। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, चलता जाएगा। मैं आपको बस अभी दो का लिख रहा हूं, टाइम कम है हमारे पास। आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, 1, 4, 8, 6, अरे मैंने एक लिख दिया, सॉरी। 2 की घात 1 मतलब 2 है ना। यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, 2, 4, 8, 6, ठीक है। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, चार चार का सेट बना है। हर चार के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आया? 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यही का यही 3 में होगा, यही का यही 7 में होगा, यही का यही 8 में होगा। चार के बाद वही नंबर्स रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि यहां पे चार का साइकिल चलता है, चार का चक्र चलता है, चार का रिपीटेशन चलता है। हर चार के बाद वही नंबर रिपीट मारता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया 2 की घात 7, तो आपको पता है कि 7 अपने आप में भाई चार चार का सेट है, 4, 5, 6, 7, तो इसका मतलब कि 4 के बाद 3 है ना। तो हम क्या करते हैं कि 4 हटा देते हैं और फिर हम कहते हैं जो 7 पे आएगा वही 3 पे आएगा। भाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यही तो रिपीट मारेगा, है ना। मैंने कहा 2 की पावर 9, तो ये क्या है, चार चार के दो सेट हो गए, 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 1, तो 4 और 4 तो गया, केवल क्या बचा, एक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो वापस यहां पे आ जाएगा। तो 2 की घात 1 यानी क्या आ जाएगा, 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि 2 की घात 8, 2 की घात 12, 2 की घात 16, ये सब का मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा वो हमेशा आखिरी पे आके रुकेगा। जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा वो हमेशा आखिरी पे आके रुकेगा। मतलब हमेशा पूरा पूरा भाग जाने पर घात 4 होने पे हमेशा आखिरी वाला आंसर आएगा, यानी 6 आएगा, है ना। तो अगर आपको यह बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आई तो कभी भी पूरा पूरा भाग जाए तो उसको हमेशा 4 कहेंगे, क्योंकि वो चौथे पे आके रुक रहा है ना। वो 4 पे आके रुक रहा है, यह ध्यान रखना है। तो भाई सवाल क्या है, 2 है, और यहां क्या है, 0 है। आखिरी में 0 होने का मतलब है 4 का भाग जाएगा। जैसे 100 में 4 का भाग जाता है क्या, 200 में जाएगा, 300 में जाएगा, 400 में जाएगा। आखिरी में 2 अंक या 2 से ज्यादा हो तो हमेशा 4 का भाग जाता है, यानी इसमें 4 का भाग जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचने का मतलब इस चैप्टर में होता है 4, और सिर्फ 2 के लिए नहीं,
3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। कहीं भी 0 बच रहा है यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप उसको हमेशा क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 2 की घात 4 यानी 2 4 8 16, और 16 का मतलब क्या हो गया भैया, 6। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 6। ना 0 ना 1 ना 2, केवल और केवल 6। आया आप समझ में? ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न पे, है ना। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये दोनों सवाल 57 हो गया, 82 हो गया, है ना। ठीक है, यहां पे भी हमने सॉल्व कर लिया, ये मैं आपको पहले ही बता ही चुका था। तो जैसे अगर 4 की घात 0 है, भाई मैंने कहा कि 0 का मतलब 4, तो 4 की घात 4 भी ले लोगे तो 4 16, ठीक है। उसके बाद 64, और 64 का अगर आप करोगे 4 की घात 4 यानी 256, तो आएगा आखिरी में 6 ही। 4 की घात 0 मतलब 4 की घात 4, और 4 की घात 4 मतलब 256, 256 मतलब आखिरी में 6। कैसे भी समझोगे आंसर वही आएगा। ओके, लॉजिक के साथ आपको पूरा क्लियर कर दिया मैंने, है ना। चलो, इसका आंसर सभी देवी देवता बताएं। 3 की घात 36 और 2 की घात 20। देवी देवता नहीं, सभी देवियां और सज्जन बताएं। अब देखो, 36 में 4 का भाग जाता है, 20 में 4 का भाग जाता है। तो जब पूरा पूरा भाग जाए तो उसको 0 लिखते हैं, और 0 का मतलब 4। पूरा पूरा भाग जाए तो 4। अब 3 की घात 4 क्या होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो जाएगा आपका 81, है ना। 3 9 7 1। तो जब भी आखिरी पे आओगे, 3 की घात 4 का मतलब होता है 1, 2 की घात 4 का मतलब होता है 6। अब क्या करें, एक में से 6 गया, माइनस का 5, एक काम करते हैं 5 ही लगा देते हैं। माइनस का 5 तो है नहीं, तो 5 लगा देते हैं। हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, पर ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, भाई हमें एक बात पता है कि इसके इधर भी कुछ नंबर है, इसके इधर भी कुछ नंबर है। तो अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि यहां पे 1 है और मुझे इसमें से 6 घटाना है, तो मैं बाजू वाले से हासिल का लेता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 5, इसलिए आंसर आपका 5 आएगा। उधार ले लो, कैरी ले लो, बाजू वाले से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सो द आंसर विल बी 5। ओके, आनंद आ रहा है। चलो, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, इस पर आ जाते हैं। x बराबर ये है तो इकाई अंक ज्ञात करें, मैं आपके लिए लिख देता हूं। 3 की घात 24 माइनस 7 की घात 38 प्लस 6 की घात 54। करिए, इकाई अंक बताइए क्या आएगा। कल चक्रवृद्धि ब्याज की बारी है। कल 8 बजे सब लोग आ जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को फोड़ेंगे अपन लोग। ठीक है भाई, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाने को 4 लिखते हैं। 36 चला जाएगा तो 2 शेष बच जाएगा, और 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता है। 3 की घात 4 यानी 81, 7 का वर्ग 49 का 9, और यहां पे क्या आ जाएगा, 6। 6 और 1 हो गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 17 में से तो जाएगा। तो 17 में से 9 घटा दो, आंसर आ जाएगा 8। क्या सभी का आंसर 8 आ रहा है? हाँ।
एक्चुअल में 6 और 1 7 हो रहा था, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से घटेगा। हमने एक उधार ले लिया। सीजीएल मेंस 2022, टीयर 2 का मतलब याद रखिए, टीयर 1 मतलब होता है प्री, और टीयर 2 का मतलब मेंस, और ये 2022 का सवाल है। अब आप बताओ कि क्या ये मेंस में आने लायक सवाल है, लेकिन आया है, क्या करें अब। ओके, सीजीएल मेंस 2022, और कितना लड्डू सवाल है आप देखिए। फिर से मेंस 2019 का सवाल, 4 की घात 69 69, 3 की घात 37 और 7 की घात 26 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चार की घात विषम संख्या होने पे 4 आता है, 36 तक भाग जाएगा तो बचेगा 3 की घात 1, यहां पे 24 तक भाग जाएगा 4 का तो बचेगा 2। तो ये 4 है, ये 3 है और ये 9 है। फिर वही स्थिति बनी, 7 में से 9, 17 में से 9, आंसर इज 8। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब तो ये देखो कितना बढ़िया सवाल है यार। 3 की घात 5 की घात 7 की घात 9 में एक जोड़ दें तो इकाई अंक क्या आएगा। बेहतरीन सवाल। ठीक है, अब देखो, मैं आपको पहले एक नई चीज सिखा देता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग को नहीं पता होगा। मैंने कहा 3, मैंने कहा 4 की घात 3 की घात 2 और 4 की घात 3 की घात 2, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका जवाब पता है क्या होगा। ये 3 का वर्ग है, 3 की घात 2 है, यानी 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो इसका आंसर आएगा 4 की घात 9। कोष्टक में हमेशा गुणा होता है भाई, याद रखना। तो 4 की घात कितना आएगा, 6। ये दोनों बातें समझ में आई। ये घात की घात है, 3 का वर्ग 9, कोष्टक ब्रैकेट होने पे 3 दूनी 6। तो इसको ऐसे मत सोचना कि 9 × 7, 5 × 7 35, और 35 में 9 का गुणा कर लो, ऐसे नहीं होगा ये। 5 की घात 7 की घात 9 है, पहले 7 की घात 9 निकालो, फिर 5 की घात उतनी करो। पर जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमेशा कहा, कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और हर कठिन प्रश्न के पीछे एक आसान तरीका दबा होता है। तो सुनिए, 5 एक ऐसा नंबर है, मुझे पता है कि भैया 5 की घात कुछ भी हो, ठीक है ना। 5 की घात कुछ भी हो, आखिरी में 5 ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आखिरी में 5 ही आएगा। और 5 की एक खासियत क्या है कि 5 हो चाहे 25 हो, चाहे 125 हो, चाहे 625 हो, चाहे कुछ हो, यह हमेशा 4 से भाग जाने वाली संख्या से एक ज्यादा है। देखो, 4 के बाद 5, 24 के बाद 25, 124 के बाद 125, 624 के बाद 625, हर 4 का भाग जाने वाली संख्या के बाद एक है ना। तो आखिरी में 5 आ रहा है, मतलब वो जो भी होगा वो हमेशा 4 से भाग जाने वाली संख्या के एक आगे ही होगा। तो शेष बचेगा 1, 3 की घात 1 3, 3 और 1 4। तो आपका इकाई अंक क्या कहलाएगा, आपका इकाई अंक 4 कहलाएगा। 4 इज द राइट आंसर। आया, आखिरी में 5 आएगा ये मुझे पता है। और 5 कैसे आएगा, 5 कभी भी आया तो वो हमेशा 4 से भाग जाने वाली संख्या के एक आगे ही बैठेगा। हम्म,
ठीक है, चलो आगे। टाइप नंबर 7 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो भाई, बहुत बेसिक वाली बात इन्होंने पूछ ली है। एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इनके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या हो, क्या 1 से लेकर 9 तक और 0 तक, क्या इसके अलावा कोई भी संख्या आखिरी में हो सकती है? नहीं हो सकती। कभी भी ध्यान रखें कि किसी भी संख्या का आप अगर वर्ग लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, किसी भी संख्या का वर्ग लेंगे तो 1 आ सकता है। कहीं पे भी आपको 2 दिखा? नहीं दिखा। कहीं पे भी आखिरी में आपको 3 दिखा? नहीं दिखा। 4 दिखा? हां। 5 दिखा? हां। 6 दिखा? यस। कहीं पे भी 7 है? नहीं है। कहीं पे भी 8 है? नहीं है। कहीं पे भी 9 है? है। कहीं पे भी 0 आया है क्या? हां। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। अगर कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर आपने लिया है, अगर वो वास्तव में किसी संख्या का वर्ग है, लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आ सकता, यह ध्यान रखना। तो भाई लास्ट में 3 कहां से आ गया? यह किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता। लास्ट में 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, लास्ट में कभी 3 नहीं आ सकता। सो ए आपके प्रश्न का बढ़िया आंसर है। ठीक है, अगर एक कॉन्सेप्ट पता होता तो आप देखते यार आखिरी में 3 कहां से आ गया, आ ही नहीं सकता, किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, हम उनके अंकों को पलट दें तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। आपको फिर एक बहुत कमाल का कंसेप्ट बताता हूं, प्रश्न को जाने दो बाजू में, आप पहले एक मजेदार कंसेप्ट सीखें। ठीक है, प्रश्न को देखें ही ना, पहले आप बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सीखें। दुनिया की कोई भी 2 अंकों की संख्या हो और अगर आपने उस 2 अंकों की संख्या को पलट दिया और आपस में घटा दिया, घटाने पे जो भी आएगा उसमें हमेशा 9 का भाग जाएगा। आप अपने मन से कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेना, उसको पलट लेना, घटाने का मतलब है उसका अंतर लेना। जब आप उनका अंतर लेंगे और उसमें आप देखेंगे तो हमेशा किसका भाग जाएगा? हमेशा 9 का भाग जाएगा। और चलो पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कहा यार कैसे मान ले, 52 को 25 कर लो। 52 का उल्टा 25, 12 में से 5 गया, 4 में से 2 गया। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? हां भाई, 3 बार जा रहा है। ठीक है, हमने कहा अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, 84 लेते हैं। 84 का उल्टा 48, 14 में से 8 गया, 7 में से 3 गया, 36। 36 में किसका भाग गया? 9 का। कितनी बार? 4 बार। हमने कहा यार अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, और कोई नंबर लो। हमने कहा 72 का उल्टा 27, 12 में से 7 गया, 8 में से 6 में से 2 गया, तो 4। इसमें अगर मैंने 9 का भाग दिया तो क्या बचा? 5। आपके मन में अब यहां पे ना आपका दिमाग उल्टा चलेगा, सर ऐसा तो ले लोगे आप 24 लेके दिखाओ, है ना, या आप 33 लेके दिखाओ, या फिर आप 34 लेके दिखाओ। इसलिए मैंने पहले ही कहा अंतर ले रहे हम। 34 का उल्टा क्या होगा? 43। 34 और 43 का अंतर कितना है? अंतर है 9 का। 9 में 9 का भाग जाएगा। फिर मुझे पता है जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ाए आप हमेशा यह ढूंढते हैं कि टीचर को फेल कहां कर सकते हैं। बेचारा क्या पढ़ा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा पूछो कि यह भी सोचने पे मजबूर हो जाए, है ना। तो मैंने, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे पता है जैसे ही मैं पढ़ाता हूं
एक बच्चा कहीं ना कहीं से बोलेगा सर 33 लेके दिखाओ, 44 लेके दिखाओ। मैं बोलता हूं बिल्कुल लेके दिखा देते हैं। 33 में से 33 गया तो बचा 0, और 0 में 9 का भाग जाएगा, और जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। हैंस प्रूव्ड। जोड़ने पे 11 का भाग जाता है, बिल्कुल सही है। इतनी बात आपको समझ में आई है ना। अब आप भैया ले लेना, है ना, कोई भी नंबर ले लेना। मैं अभी आपको जो अगली बात सिखाना चाहता था वो ये कि जब भी 9 का भाग दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा उन दोनों अंकों का अंतर होगा। आपने अभी एक जादू तो देखा ही नहीं। जब भी 9 का भाग दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा उन दोनों का अंतर होगा। देखो 27 में 9 का भाग दिया 3, 5 में से 2 गया 3। 36 में 9 का भाग दिया 4, 8 में से 4 गया 4। 45 में 9 5, 7 में से 2 गया 5। 9 में से 9 गया 1, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 0 में 9 का भाग दिया 0, 3 और 3 में कितने का अंतर है, 0 का। समझ में आई बात। जब भी 9 का भाग दोगे जो भी आएगा उसमें हमेशा 9 का भाग जाएगा, लेकिन 9 का भाग जाने के बाद जो आएगा वो हमेशा उन दोनों के अंकों का अंतर होगा, है ना। नंबर सिस्टम में मैंने ये भी प्रूव करके बताया है। जब हम आप मुझसे जब पढ़ते हो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं और उतना समय नहीं है, नहीं तो नंबर सिस्टम चैप्टर जब आप मुझसे पढ़ोगे, जो कि मैंने मैथ्स फाउंडेशन में या कहीं भी पढ़ाया है, मैंने ये भी सिद्ध करके बताया कि 9 का ही भाग क्यों जाएगा। ठीक है, वो पूरा एक थ्योरम है, पर फिलहाल इतना काफी है आपके लिए। अब हम प्रश्न को वापस बुला लेते हैं, बेचारा उधर रूठा हुआ बैठा है, उसको वापस बुला लो कि भाई आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है हमें। अब सवाल पे आओ। इन्होंने कहा कि कोई दो अंकों की संख्या है, कोई संख्या है, उसके दोनों अंकों का योग कितना है भैया, 11 है। ऐसा उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। हम उसके अंकों को पलट दें, नई संख्या बने, 45 कम हो जाए। मतलब कि उस संख्या के अंकों को पलट दिया तो जो आया वो 45 कम हो गया। मैंने कहा कि यार 45 कम हो गया, 9 का भाग दिया, कितना आया, 5, और जो भी आता है वो हमेशा अंतर होता है। तो मुझे पता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा। दोनों अंकों का योग 11 है, दोनों अंकों के बीच में 5 का अंतर है। आपको मैंने सब सिद्ध करके बताया कि वो कैसे आया। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब आप यहां पे या तो दिमाग लगा लो, यार ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनको जोड़ने पे 11 और घटाने पे 5 आ जाए। तो आपके मन में आएगा कि सर हम एक काम करते हैं, 8 और 3 ले ले क्या। अगर एक संख्या 8 हो एक 3 हो तो 8 और 3 11, 8 में से 3 गया 5, मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या 83 है। और नहीं तो सॉल्व कर लो, b से b कटा, 2a बराबर 16, a बराबर 8। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप ऐसे सवालों को, वो भी ध्यान रखना। क्लियर, कौनो दिक्कत परेशानी। ठीक है, आया मजा। अब एक करके बताओ। दो अंकों का योग 10 है भाई, एक संख्या a है एक संख्या b है, दोनों का योग कितना है, 10 है। आपस में बदल दे तो 18 का अंतर आ जाता है। आपस में बदल दें तो कितने का अंतर आ जाता है, 18 का। तो भाई जो भी अंतर आएगा उसमें हमेशा 9 का भाग जाएगा, यानी वो जो भी अंक है उन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का है। ऐसी संख्या सोचो जोड़ने पे 10 घटाने पे 2 आए तो आप कहोगे सर 64। ठीक है, आंसर 64 भी है, आंसर 46 भी है। अब मुझे यह देखना है कि आप क्या लगाओगे। 64 भी आंसर हो सकता है, 46 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 46। क्यों, इन्होंने बोला कि जब अंक आपस में बदलते हैं तो मान 18 बढ़ जाता है। यानी पहले वो संख्या 46 थी, जब आपने उसको पलटा तो 64 हो गया, यानी मान कितना बढ़ गया, मान 18 बढ़ गया। तो भैया बढ़ेगा कब, जब पहले वो छोटा था बाद में वो बड़ा हो गया।
तो पहले वो संख्या क्या थी? पहले वो संख्या 46 थी, ना कि 64। शब्दों पे ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें इतना समझाता हूं मैं कि प्रश्न को पढ़ा करो भाई, सीरियस लिया करो, भाषा का खेल है, मानते ही नहीं हो। चलिए अगला सवाल, जातीय मान स्थानीय मान 273965। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। जातीय मान स्थानीय मान, किसकी बात कर रहे हैं? 3 की। स्थानीय मान मतलब 3 कहां बैठा है? 3 बैठा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 बैठा है हजारवें स्थान पर, यह उसका स्थानीय मान है, यह उसके स्थान का मान है। अंकित मान मतलब खुद वो संख्या, जाति मान मतलब खुद वो संख्या, तो खुद वो क्या है? 3 है। 3000 में से 3 घटा दीजिए, 2997 की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आया? डन। चलिए आज मैं आपको इससे ज्यादा सेवा नहीं दे पाऊंगा, उम्मीद है आप भी समझ पा रहे होंगे मैंने कैसे क्लास ली है आज शाम की। मैंने एप्लीकेशन पे शाम को बहुपद पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ही मेरी जान रहा हूं, बट कर्तव्य है भाई, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है ना। तो इस पे आपको मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। कल हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 8 बजे बिल्कुल आप लोग कल आ जाना, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एनटीपीसी और ग्रुप डी की मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है, आप इनको देख लेना। रेलवे का एक ऑल इन वन बैच, फाउंडेशन बैच हम ला रहे हैं बहुत कम फीस में, जिसमें हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। वो बैच बहुत जल्द आ रहा है, इसकी आपको डेट भी बताएंगे अब, है ना। एलपी का बैच ऑलरेडी उपलब्ध है, कल चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास में आप और हम मिलेंगे। ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारी किताबें। आपको अगर मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की और सारी किताबें चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी किताबें अपनी और बहुत शानदार है। कोई किताब लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, और अगर आपको कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप। 2 एप्लीकेशन है हमारी, एक किताब के लिए, एक कोर्स के लिए, है ना। प्लस कोर्स के साथ साथ फ्री टेस्ट पेपर्स, क्विज, प्रीवियस पेपर्स, बहुत सारी चीजें फ्री है। हर महीने करंट अफेयर्स की मैगजीन हम आपको फ्री देते हैं, ये सब उस पर उपलब्ध है। ओके, सेशन अच्छा लगा, जाते जाते आप लाइक करिएगा, लाइक ना कर सके तो आप सेशन एंड होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपको क्लास कैसी लगी। वही हमारी फीस है, वही हमारा उत्साह बढ़ाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब मोहमाया है। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपना परिवार का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे। थैंक यू, जय हिंद।